अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे। और गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी वीडियो लेके आ गई हूँ। सबसे मैंने सोचा कि पहले आपको प्लांट्स का व्यू करा देती हूँ। तो खैर गाइस, आपको पता है आज मैं डीप 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 क्लीनिंग करने लगी हूँ क्योंकि स्कूल भी बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं। और मैंने सोचा कि चलो डीप क्लीन कर लेते हैं क्योंकि आफ्टर अ वीक और मे बी इन 2 वीक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डीप क्लीनिंग करनी। और आपको पता है ये भी आपके एक सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो टोटली अपनी मदर्स पे डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। या जिनके बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो वो उनका ये होता है कि चलो वो आराम से टाइम शायद वीकली भी मैनेज कर लेते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर चीज़ पे उनके बच्चे डिपेंड नहीं करते उन पे। तो अच्छा, इस तरह हर किसी के एक डिफरेंट इस चीज़ में सोच है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि बहुत सारी मदर्स कहती हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो खैर मुझे इस चीज़ का भी फ़िलहाल वो नहीं करना। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मैंने सेटिंग रूम वगैरह थोड़ा सा टाइडी अप वगैरह किया क्योंकि आपको पता है टाइडी अप मेन चीज़ है। बाकी तो टाइडी अप कर लो, उसके बाद आप हूवर भी लगा लो, मॉप भी लगा लो क्योंकि क्लियर वे होता है। वन नॉर्मली ऐसा होता है ना कि चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं तो वो सबसे मुश्किल होता है। इस चीज़ को इधर रखना, इस चीज़ को इधर रखना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रखना। और जब तक चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती तो मुझे लगता है कि ऐसे ही आपके सर में जो है ना वो दर्द होता रहता है हर टाइम। तो एक दफ़ा चीज़ें क्लियर हो जाएं तो फिर आपको ईजी लगता है कि चलो जी अब कोई नहीं है, वैसे हुआ लगा दो या मॉप लगा दो। तो टेबल एज़ यूजुअल मैं पहले सिटिंग रूम को टाइडी अप करी थी। मुझे जो भी मिल रहा था ला के टेबल पे रख रही थी क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाते हुए आपको लोगों का ये सीन होता है ना कि फिर आपको दूर दूर ना जाना पड़े, क्विकली जो है ना आप वीडियो जो है ना कंप्लीट कर लो। तो खैर आपको पता है कि जब हम लोग खाना शाना खाते हैं तो फिर भी बच्चों के साथ ऑब्वियसली चीज़ें इधर उधर नीचे गिर जाती हैं। और स्पेशली जब जी खाना खाते हैं तो चावल वगैरह इधर उधर काफ़ी ज़्यादा गिरा देता है। तो फिर इसको भी ऑब्वियसली आप रोज़ नहीं आप नीचे बैठ के उसको सारा कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वीकली जो है ना मेरी कोशिश होती है इसको लाजमी मैं जो है ना डीप क्लीन करूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ईस्टर हॉलीडेज़ थी, बहुत 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 बिजी टाइम गुजरा लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चला। छुट्टियाँ आई और चली भी गई। ऐसे ही होता है ना, ना दिन का पता चलता है, ना महीनों का और ना सालों का, कैसे आते हैं कैसे चले जाते हैं। बस अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे और हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बस अगर अल्लाह पाक हिम्मत दे तो सारे जो है ना उस चीज़ से हम जो है ना बखूबी कर लेते हैं। तो खैर आपको पता है कि ये वॉशरूम का जो है ना टाइल्स बहुत बहुत गंदी हो जाती है। इसका सीन ये है कि ऑब्वियसली यूज़ होती हैं शैम्पू वगैरह इस टाइप की चीज़ें। बच्चे बाथ वगैरह लेते हैं, इतनी देर इसमें जो है ना ज़ाहिर पानी वो होता है। तो फिर इसको जो है ना वीकली लाजमी कोशिश किया करें, कोई भी अच्छा सा लाइम स्केल स्प्रे यूज़ करके अपनी टाइल्स को क्लीन किया करें। अदरवाइज़ अगर आप इसमें ज़्यादा गैप देंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना टाइल्स खुरदरी सी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो अभी जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में या आफ्टर 2 वीक्स इसको लाजमी कर लूँ। मैं 2 वीक्स इसलिए कह रही हूँ, समटाइम ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम आपकी एनर्जी डिफरेंट होती है, मूड आपका डिफरेंट होता है। कभी ऐसा होता है कि आप उसको जो है ना फर्स्ट डे किया है सेकंड डे दोबारा कर दोगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वीक आपका दिल नहीं करता क्योंकि आप इंसान हो ना, आपका मूड हर टाइम सेम नहीं रहता। तो खैर जब अच्छा मूड हो या जब भी प्रॉपर क्लीनिंग की आपको मोटिवेशन हो तो आप उसको प्रॉपर मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीन कर लूँ। इसके अलावा जो है ना ये हीटिंग वाली जगह और ये अंडर सिंक, ये छोटी छोटी जगह होती है जहाँ हम छोड़ भी देते हैं या समटाइम मिस भी हो जाती हैं। और मुझे लगता है हमारा माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है। अगर मैं ऊपर आई थी मैं अपना बेडरूम क्लीन करने तो बस मैं अचानक वॉशरूम में चली गई कुछ रखने, तो फिर मुझे यहाँ पे लाइम स्केल नज़र आया। मैंने सोचा क्विकली इसको जो है ना स्प्रे करती हूँ और उसके बाद जाके रूम क्लीन करूँगी। और फिर जब रूम में आती हूँ रूम क्लीन करने, अभी साइड टेबल पे कुछ पड़ा होगा, मैं कहती हूँ इसको जाके किचन में रख लूँ और फिर जो है ना आके मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और जब मैं किचन में जाती हूँ मुझे 2-3 बर्तन नज़र आते हैं तो फिर मैं कहती हूँ चलो अब मैं बर्तन वॉश कर लूँ, उसके बाद जो है ना फिर जाके ऊपर करूँगी। तो खैर ये होता है कि अगर ज़ाहिर है ऑब्वियसली अगर आप घर में कोई काम करें तो आपका माइंड इधर से उधर लाजमी डाइवर्ट हो जाता है, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि अगर हम सोचें कि हम एक चीज़ के पे फोकस करें, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है एक चीज़ पे फोकस करना। मैं अभी क्योंकि एक चीज़ स्टार्ट करो साथ में दूसरी माइंड में आ जाती है, या एक चीज़ से उठा के दूसरी चीज़ दूसरी जगह रखो तो वहाँ पे आपको दूसरा काम याद आ जाता है। तो खैर मैंने सोचा अब डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो क्यों ना जो है ना मैं फिटेड शीट्स वगैरह भी जो है ना इसको सेट कर लूँ, अच्छी तरह बिछा लूँ।
और ये जो इस पे पहले वाली थी ना वो मैंने वॉश कर ली थी क्योंकि वेदर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो खैर गाइस मेरी मोस्टली जो है ना बेडशीट्स वगैरह बेडिंग वगैरह मेरी वाइट होती है। पता नहीं मुझे वाइट बहुत बहुत पसंद है और सफ़ेद कलर से मेरा कुछ और ही किस्म का जो है ना इश्क है। तो खैर मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हर मतलब उसमें वाइट ही क्यों लेती हो। अच्छा मेरी डिफरेंट होंगी लेकिन होंगी वाइट, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट होती है लेकिन ऑब्वियसली शायद वीडियो में देख के आइडिया नहीं होता। समटाइम्स ऐसा लगता होगा कि सेम वही है लेकिन जब वाइट हो तो आई डोंट माइंड, बेशक अगर सबको सेम भी लगे तो। खैर यहाँ पे ये बच्चों का रूम भी क्लीन हो गया था। जो नॉर्मली ऐसा होता है कि ज़ाहिना अपना रूम जो है ना मैं आपको ये बताती रहती हूँ कि रोज़ ये लोग अपना जो है ना रूम करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि आज सारी चीज़ें इधर उधर की हुई थी, लॉन्ड्री वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आज मैंने सोचा कि प्रॉपर अगर डीप क्लीन हो रहा है तो मैं खुद जो है ना जाके इनके कपड़े वगैरह सेट करके रख लूँ। इसके अलावा जो है ना कोने शोने इधर उधर से चीज़ें निकाल दूँ। ऑब्वियसली बच्चे जितने भी अभी हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि वो बिल्कुल कोनों खुदरों से चीज़ें निकाल के उनको टाइडी अप करें। ऑब्वियसली वो अपने रूम्स में जाते हैं, टाइडी अप करते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग में ज़रूरी है कि आप खुद करें। तो अच्छा ये बेड के नीचे जो है ना ये भी क्लीन करना था। तो खैर आज की सारी वीडियो जो है ना मैंने डीप 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 हर कोना क्लीन किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैंने क्लिप्स इस वीडियो में नहीं डाले क्योंकि मैंने कहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा जो है ना मेरे घर में 1-2 टोटल जो है ना आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। तो खैर ये एक हमारे रूम में पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। मैंने कहा इसके लीव्स वगैरह पे रेस्ट हो जाती है। और उसके अलावा विंडोज़ वगैरह आपको पता है इनको भी क्लीनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना आपको इनको खोलना चाहिए क्योंकि खोलते हैं तो फ्रेश जो है ना एयर अंदर आती है। और ऑब्वियसली आपको बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ विंडोज़ वगैरह ओपन करें। तो है यहाँ पे ये मिरर था। अच्छा नॉर्मली मैं घर के मिरर्स वगैरह क्लीन करती हूँ लेकिन बेडरूम का रह जाता है मुझसे क्योंकि नीचे होता है कि कन्वीनियंट होता है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप नीचे ही होते हो। अगर ऐसे भी आपको पता है कि अगर हमको प्लेन नहीं भी होता लेकिन अगर कोई गंदा मिरर नज़र आता है क्योंकि बच्चों के हाथ वगैरह लगे हुए होते हैं ऐसा कुछ, तो हम साफ़ करते हैं, एक को साफ़ करते हैं तो हम कहते हैं कि चलो सारों को साफ़ कर दें। लेकिन ऑब्वियसली ये आउट ऑफ द वे आता है, ऊपर आके करना पड़ता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो नेक्स्ट टाइम करूँगी और नेक्स्ट टाइम करते 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 जो है ना फिर मुझसे रह जाता है। अच्छा खैर ये जो है ना मैंने ज़ाइना के रूम में कोज़ी कॉर्नर बनाया है, इसमें वो अपने काम शाम करती है, क्राफ्टिंग वगैरह जो भी करना होता है। तो खैर गाइस ये थी आज की क्लीनिंग की वीडियो। मैंने पूरा हाउस जो है ना डीप क्लीन किया है और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।